हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोनों भाई बहनों का वीडियो आ गया है अपने अपने चैनल पर, मगर दोनों वीडियो आप देखोगे जो बर्थडे का आया है दोनों में आधी क्लिपें तो सेम ही है, क्योंकि होटल दिखाना ज़रूरी था और ये सेलिब्रेशन बहना की ओर से था, तो भाई वो बताना ज़रूरी था। तो वीडियो में खास कुछ नहीं था। वहाँ से बंकू और उसकी माँ इस होटल में आए, यहाँ से बहना और बहना के हस्बैंड जी वो भी वहाँ से अपने घर से तैयार होकर होटल में आए, फिर साथ में खाना खाया, अपनी लेविश लाइफ एंजॉय की और फिर से चल पड़े, फ़ोटो वोटो क्लिक किया और फिर चल पड़े अपने अपने घर। बहना ने यहाँ पर वादा किया कि 2 दिन बाद बहना फिर आने वाली है रुकने के लिए। इस बार एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए वो रुक नहीं पाई इसके बच्चे के। अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बहना रुकेगी 2-3 दिन। अभी बहना के 2-3 दिन कैसे होते हैं हम सबको पता है कि वो 2-3 दिन कितने होते हैं। तो चलिए उसके बाद अब इनका देखिए, कहाँ भी जाए कुछ भी करे, मगर प्रीतो के बारे में और प्रीति सपोर्टर के बारे में जहर उगलना इनके यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। ये जीते ही उसके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर भी बताया गया जिस गाड़ी में बैठकर होटल के अंदर जा रहे थे तो कुछ लेविश लाइफ का कहा कि हम लेविश लाइफ जी रहे हैं। तब यहाँ पर इनके जो दामाद जी हैं उनके चेहरे पे भी थोड़ी स्माइल आ गई, क्योंकि कैमरा डाला गया तो स्माइल तो करनी ही थी। तो किसी ने कमेंट करके कहा कि बंकू तुमने तो लेविश लाइफ की बात की, तो जीजा जी भी हंस पड़े। तो भाई जीजा जी का काम सिर्फ इतना ही है, हंसना है और ड्राइवर बन के चलना है। 2 ही काम होते हैं जीजा जी के। जब बहना करे कि सेक्रेटरी फॉलो मी, और वो जीजा पीछे 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 चल देता है गाड़ी की चाबी लेकर। उसके अलावा और कभी मुंह पर कैमरा डाले, हाँ आप ये बोलिए आप बोलिए, तो वो ऐसे ऐसे कर देते हैं। उसके अलावा इनका कोई काम नहीं। जैसे कि हमने पहले कहा है कि कांची के हस्बैंड का सिर्फ एक ही काम होता है, तो बस ये वही कर कर चलते हैं। मगर फिर भी कल हंस दिए तो सबको नवाई लगी इनके चैनल के ऊपर कि जीजा जी हंसे, जीजा जी हंसे। तो देखिए जीजा जी ने तो हंस लिया। उसके बाद अब इनकी लेविश लाइफ क्या है कि इनके व्यूअर्स ने भी इनके चैनल पर ऐसे कोई वीडियो देखे नहीं हैं, तो उन्हें भी कुछ ज़्यादा ही उत्साही हो जाते हैं। किसी ने कमेंट करके कहा कि वो औरत ये नहीं जानती है कि उसने अपनी लाइफ में क्या खोया है। क्या ये होटल में जो खाने आए थे वो खोया था उस औरत ने? पता नहीं उसने क्या खोया है, उसके नसीब में ही ये नहीं था। कैसी औरत थी, तुम्हारे जैसी, तुम्हारे घर के जैसी फैमिली वो डिज़र्व ही नहीं करती थी। तो भाई सही बात है, वो डिज़र्व नहीं करती थी, मगर फिर क्या करे, यही लोग पल्ले पड़े तो अब उसका क्या हो। वही चीज़ है जो वो सज़ा वो आज तक भुगत रही है कि हाय कहाँ फंस गई थी मैं इन लोगों में। तो चलिए वहाँ से तो निकल के आए, मगर लोगों का कहना है तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी जगह पर उसने पार्टी दी है, इतनी बड़ी होटल में। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो बर्थडे के नाम पर लेके जाते हैं रेकड़ी के ऊपर कुलचा बन खिलाकर आ जाते हैं, हो जाता है बर्थडे सेलिब्रेशन। तो शायद बंकू के सपोर्टरों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं कि ये जहाँ पर एक दिन के लिए सिर्फ खाना खाने गए थे, तो वो देखकर प्रीतो जल बुन क्यों जाएगी, क्योंकि इन्होंने जहाँ पर एक दिन खाना खाया है। ये लोग जब घूमने जाते हैं प्रीति और प्रीति फैमिली, तब ये लोग होटल में भी रहते हैं, जो होटल होता है ताज होटल। तो ये यहाँ पर इस छोटे होटल से वो जलेगी कि हाँ ये इतने अच्छे होटल में खाना खाया मुझे नहीं खिलाया। वो करेगी जो ताज में रह के आई है। और कौन सा ताज? मुंबई का ताज। और मुंबई के ताज होटल की तो बात ही अलग है, जहाँ गेट ऑफ इंडिया का पूरा व्यू आपको दिखता हो सामने से, तो उसकी तो बात ही अलग है। वो इतने छोटे से उसके लिए जलेगी। फिर किसी ने ये भी कहा गया है कि ये लोग अब बहुत जल्दी ये होटल में ये लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग एक नंबर के कॉपी कैट हैं। तो भाई आप लोग हैं जो दिखता है उसको छुपा के सिर्फ बंकू तुम अच्छे हो उसको पूरा दिन चाटते रहते हो, क्योंकि सबको पता है कॉपी कैट कौन है। यहाँ पर बंकू ही कॉपी कैट है नंबर 1।
जो इन लोगों का जो कहना है कि वो नंबर 1 है, इसी तरह ये बंकू नंबर 1 है, क्योंकि वो पूरा कॉपी तो उन्हें ही करता है, उनकी जैसी ही चीज़ें करने की कोशिश करता है उनके। और ये बंकू ही नहीं, बंकू की बहना भी तो वही चीज़ें करती है। अब सबने देखा होगा कि अब यहाँ पर जो आप कह के बुलाने की जो चीज़ें होती है कि वाइफ अपने हस्बैंड को आप कह के बुलाती है, तो हस्बैंड भी अपनी वाइफ को आप कह के बुलाता है, तो वो चीज़ों की बातें ही कुछ अलग होती है। तो वो सुनने में अच्छा फील होता है, अच्छा साउंड आता है उसका। तो प्रीतो ने ही यहाँ पर बंकू को सिखाया था कि देखिए ऐसे बातें करेंगे, ऐसे दिखाएंगे, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होगी, लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगेगी। क्योंकि बंकू जो करता था उस पर तो इससे पहले ही व्यू नहीं आते थे, कोई नहीं देखता था। धीरे धीरे प्रीतो ने सिखाया था बंकू को किस तरह से हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, तो उसका ही प्रीतो का ही सुन के बंकू अपने वीडियो में प्रीतो को आप कहता था। क्योंकि यहीं पे मैंने कल परसों के वीडियो में ही सुना था कि वो तो इतना अच्छा है, इतना संस्कारी है कि वो तो पहले इसे इतना प्यार करता था, इतनी इज्जत देता था कि इसे आप कह के बुलाता था। तो जो कहने वाले लोग हैं वो शायद भूल जाते हैं कि ये आप कहना इसने स्टार्ट नहीं किया था, प्रीतो ने सिखाया था, नहीं तो ये तो अपने तू तड़ाक वाली लैंग्वेज पे ही आता था। तो हुआ क्या था, एक बार की वीडियो में पता चला था, एक बार जो वीडियो था उसमें बंकू ने ऐसे ही तू तड़ाक से बात की थी। तब प्रीतो ने कहा था कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आप मुझे आप कहकर बुलाएंगे, तो वैसे ही बुलाइए, आप ये वाली लैंग्वेज यूज़ ना करें। तब पता चला था कि ये बंदे की तो तू तड़ाक की ही आदत है, कोई इज्जत विज्जत ये नहीं करता था। क्योंकि इन लोगों ने वो सारी वीडियो शायद देखी नहीं है पहले से, अगर पहले से ही देखी होती तो पता चलता कि प्रीतो कैसी है और ये बंदा कैसा है, इसकी हरकतें देखी होती। इसने अपने सारे वीडियो प्राइवेट करके रखे हैं, अगर वो वीडियो देखते तो आपको पता चलता। अब यहाँ पर इनका कहना ये भी था कि भाई ये जो प्रीतो ये इनके वीडियो आते थे तो बंकू कितना सपोर्ट करता था प्रीतो को, सब इसके वीडियो के लिए कोशिश करता था। उसे कोशिश करने की क्या ज़रूरत रहती थी उसके वीडियो के लिए, उसके वीडियो को ऑलरेडी वैसे ही व्यू आते। मगर यहाँ पर इनकी इच्छाओं के ऊपर पानी फिर गया। क्या हुआ कि कल आया प्रीतो का वीडियो, जिस वीडियो में प्रीतो ने इन्हें लगा कि अब चारों तरफ से जब किसी के ऊपर आप टॉन्ट करते जाओ तो वो अपना सेल्फ डिफेंस खो देता है, वो जो आत्मविश्वास होता है उसमें फिर डाउन हो जाता है। यही चीज़ें इन्होंने करने की कोशिश की थी, क्योंकि जो इनके सपोर्टर, एक तो इतने सारे सपोर्टर चैनल हैं, सबके जगह पर एक ही नारा लगाया गया था कि इसके वीडियो को ना देखे, तो वो सोचकर वो बेचारी भी टेंशन में आ जाएगी कि हाय क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो रोएगी धोएगी कि किस तरह से मेरे बारे में ऐसी बातें ये फैला रहा है। मगर हुआ क्या कि उसका जो वीडियो आया उसमें तो कुछ अलग ही निकला। अब रोती धोती हुई प्रीतो तो नज़र आई ही नहीं, ना ही इमोशनल बातें करती हुई प्रीतो नज़र आई, या तो अपनी लाइफ को अच्छे से जीती हुई, कभी दादी जी का श्राद्ध कभी दादाजी का श्राद्ध करते हुए हंसी खुशी से उसके दिन गुजर रहे थे। और इतना बिजी शेड्यूल था उसके पास कि इन जैसे लोगों के लिए कुछ कहने के लिए या सोचने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। तो उसके तो वही अच्छे अच्छे वीडियो आए थे। कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने बुरे कमेंट भी किए थे, मगर लोगों ने कहा जो प्रीति सपोर्टर है कि उसे डिलीट कर दो, क्योंकि जब बंकू ऐसी चीज़ें करता है तो तुम क्यों ना करो। तो बस वही चीज़ें थी। मगर प्रीति का जो कल का वीडियो था बहुत ही अच्छा था, कैसे उसने अपना कबर्ड ऑर्गेनाइज किया, ये सारी चीज़ें थी, किस तरह से इन्होंने श्राद्ध की सारी चीज़ें की, वो थी बिना किसी को दिखाए भी। उसका वीडियो बहुत ही अच्छा था। और उसके अलावा बंकू सपोर्टरों का सिर्फ एक ही नारा होता है, वो जल बुन जाएगी, उसे पता नहीं है वो ऐसी औरत है, उन्हें क्या पता कि ये लेविश लाइफ क्या होती है। अब ये लोग भी जब इस होटल में आएंगे बहुत जल्दी, यहाँ पर आकर ये लोग पौवा ही खाएंगे, पौवा खाने के लिए हाँ कांदे पोहे खाने के लिए ही ये होटल में आएंगे। ऐसी बातें इनके चैनल पर आई। अब एक और चीज़ें के बंकू कहता है मम्मी को मैंने आराम दिया, आज मम्मी को हम आराम देंगे।
तो किसी ने कमेंट कर कर कहा है कि भाई कितना आप इनको बाहर खिलाते ही क्यों हो, आज आराम देंगे कर कर के तुम उन्हें बाहर का खाना खिलाते हो। अब देखिए इस बार आराम कितना इन्होंने दे दिया है अपने फ़ायदे के लिए। अब दोपहर को भी इनका बाहर खाना हुआ तब आराम मिल गया, रात को बाहर खाना हुआ तो आराम मिल गया। अगले दिन जब बच्चे के लिए शॉपिंग करने गए थे तब भी माताजी को बाहर खिला के आए, खुद भी खा के आए, तब आराम हो गया। बीच बीच में ये घर पे खाना नहीं खाते हैं, बाहर खाना खा के आते हैं, तब आराम हो गया। और हाँ, शायद बंकू एक कमेंट था जो डिलीट करना शायद भूल गया था, या फिर वो बाद में आया हुआ कमेंट था, लास्ट में ही था वो कमेंट, जिसमें किसी ने कहा गया था कि बंकू कितने कमेंट डिलीट करोगे। जो सच है वो तो है कि प्रीतो कहाँ तुम जैसों के बीच फंस गई थी, मगर अब अच्छा है कि वो तुम जैसे लोगों में से निकल गई है। तो ये कमेंट बंकू के यहाँ पर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कमेंट, मगर उसमें उनका नाम लिखा हुआ था बंकू का, इसलिए फिर मैंने नहीं उठाया। नहीं तो कम्युनिटी पे डालते तो सब खुश हो जाते, क्योंकि बहुत जल्दी बंकू के यहाँ पर तो वो कमेंट डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जिस लेडी ने कमेंट किया था वो भी यही कह रही थी कि कितने कमेंट मेरे तुम डिलीट करोगे, मगर सच तो सच होता है। तो चलिए, ये कुछ नहीं था, यही सेलिब्रेशन चल रहा है। और प्रीतो का वीडियो आया था जो बहुत अच्छा था, आप लोगों ने भी शायद वहाँ पर जाकर अच्छे अच्छे कमेंट किए होंगे, लाइक किए होंगे। और आप सबका दिल से थैंक यू जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो और वीडियो को लाइक करते हो। और ख़ास कर रानी जी का, जिन्होंने कल पॉडकास्ट की, कल नहीं परसों की शायद लाइव में कहा था मेरे चैनल के बारे में, तो मैं बहुत खुश हुआ आपसे। खुश तो मैं क्या हूँ कि ये मुझे अच्छा लगा था बहुत ही, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल पे व्यू नहीं आते हैं, ना ही कहीं पे नाम होता है प्रीति सपोर्टर चैनल में कि हाँ मैं भी उन्हें सपोर्ट करती हूँ। मगर कल रानी जी ने उन चैनल पे मेरा नाम लिया था, तो मुझे भी खुशी हुई कि चलिए कोई तो है यहाँ पर कि जो मेरे चैनल के बारे में भी पूछता है कि ये भी है प्रीति सपोर्टर। तो चलिए, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। आप सबका दिल से थैंक यू इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए और नेगेटिव कमेंट वालों को जवाब देने के लिए। तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए।